अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक ऐसे स्कूल में मौजूद हैं जिसकी न छत है न दीवारें हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं एक ज़िंदा मिसाल मास्टर मोहम्मद अयूब साहब की, जो गुज़श्ता कई साल से गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं और उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। मुझे बताइएगा कि कितने साल से आप इस तगदो में हैं कि ये गरीब बच्चे जो हैं पढ़ के कारामद शहरी बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर मोहम्मद अयूब मेरा नाम है। मैं सिविल डिफेंस वर्कर हूँ। मैं फायर ब्रिगेड में रहने के तो ये सोचता था कि मैं फायर ब्रिगेड में जो अगर किसी को कोई जल जाता है या मर जाता है या कट जाता है तो उनकी मदद करता हूँ, क्यों ना हर रोज़ कोई मदद करूँ। तो मैंने जो अपनी सर्वे की है उस सर्वे के अंदर देखा है कि तालीम के अलावा कुछ नहीं है। बच्चों को पढ़ना नहीं आता, बच्चे आवारा फिरते हैं, जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, इन पर अजियत है, इनसे सामान उठाया जाता है, इनसे चोरियाँ करवाई जाती हैं। तो ये जद्दोजहद मैंने सन 1981 में शुरू की थी और 81 में सर्वे करने के बाद 1982 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था फ्री कास्ट एक बच्चे से। जो बच्चा रोज़ाना गाड़ियाँ धोता था, 5 उसके भाई थे, 3 उसकी बहनें थी, और मैंने उसको वहाँ से लिया और उससे मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा ये सारा दिन तो तुम ये सारा गाड़ियाँ धोते हो और पढ़ते नहीं हो। तो उसने बड़े गंदी अल्फाजों में मुझे कहा था कि ये पैसे, ये फीस, ये किताबें तेरा बाप देगा। तो बस उसी से मैंने मुतासर हुआ मैं, और मैंने इरादा कर लिया इस बच्चे की मदद करनी है, इस बच्चे को पढ़ाना है और बताना है कि कौन है जो तेरी मदद करेगा। तो मैंने उसको किताबें ला के दी, कापियाँ ला के दी। फिर दूसरे दिन एक वो बच्चा आ गया जो बिल्कुल बेचारा गरीब था, उसके भी माँ बाप नहीं थे और छाबड़ी लगाया करता था, एक टांग भी उसकी नहीं थी, एक बाजू भी नहीं था, तो वो किसी हादसे में कट गए थे। उसको मैंने पढ़ाना शुरू किया। फिर एक और बच्चा आ गया जो अपनी माँ को बड़ा तंग करता था, बाप उसका था नहीं, वहाँ से लिया उसको और उसको मैंने, उसने मुझे भी बड़ा मारा और मुझे भी अपना कहा कि तुम कहाँ से सर पे आ गए हो, मैं नहीं पढ़ूंगा, पैसे दे दो मुझे, मैं किताबें खुद ले लूँगा। मैं कहा नहीं, पैसे नहीं दूंगा, काफ़ी किताबें ला के दूँगा। अल्लाह ने किया, 2-4 हफ्ते के बाद वो मेरे करीब आ गया और मैंने उसको ही पढ़ाना शुरू कर दिया। जहाँ मैंने ये काम शुरू किया था वहाँ 50 बच्चे आ गए, लेकिन सीढ़ियों को तशवीश हो गई कि यहाँ से उठो, तुम कौन हो। मुझे वहाँ से उठा दिया। मैं इधर 9 नंबर स्कूल है यहाँ पर आ गया, 6-3 में, यहाँ पर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तकरीबन यहाँ पर आने से मेरी बच्चों की तादाद और बढ़ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सीडीए चेयरमैन की सामने कोठी है। उसने मुझे पूछा, उन्होंने ये कौन है ये जो बच्चे लेके बैठा हुआ। उन्होंने कहा जी मास्टर है, बच्चे पढ़ाता है। कि नहीं उठाओ इसको यहाँ से, कल मस्जिद की तरह ये जनाब अपना रफड़ बन जाएगा। वहाँ से भी उठा दिया। मैं फिर इस बस्ती के अंदर आ गया। इस बस्ती के अंदर से मुझे और बच्चे मिल गए जो आवारा फिरते थे, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे और नशा करते थे। 300 की तादाद मेरी गई और मैं अकेला था। मैंने बड़े बड़े बच्चों को अपने को साथ लिया और 3-4 बच्चों को साथ लेकर उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया 300 की तादाद थी और करते 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 1982 में ये काम शुरू किया। बहुत सारे बच्चों जिनको मैंने 5वीं तक पढ़ाया, स्कूल में दाखिल करा दिया, 8वीं तक पढ़ाया, स्कूल में दाखिल करा दिया, कईयों को कॉलेजों में दाखिल करा दिया, कई मैट्रिक करके मेरे पास से चले गए। और ये काम मैंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए किया। अगर ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे, चोर बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे और दहशत गर्दों के काम आएंगे ये। लिहाजा इनको पढ़ाया जाए, मुल्क के बारे में बताया जाए, और मैंने ये काम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए किया। और आज हज़ारों बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में है, वाटर एंड पावर में है। ये पॉली क्लिनिक के अंदर 2 नर्सें मेरी हैं, और इसके ये जो सीडी अस्पताल 111, 122 के अंदर है, फौज में है, पुलिस में है। और मैं इस काम के लिए कोई किसी से पैसा नहीं लेता, कोई मुआवजा नहीं लेता और पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं मुलाजिम था और 3 हिस्से अपनी तनख्वाह के करता था। एक हिस्सा इस बच्चों पे लगाता था, एक हिस्सा मैं अपनी बीवी बच्चों को देता था और एक हिस्सा मैं अपनी ज़ात पे खर्च करता था। लेकिन मैं रिटायर होने के बाद पेंशन में से कम था, थोड़ा से पैसे इन पे लगा रहा हूँ। अगर किसी ने कापियाँ दे दी, किताबें दे दी, या हमें ज़रूरत भी यही होता है कि बाल पेन मिल जाए, पेंसिलें मिल जाएँ, रबड़ शार्पनर मिल जाएँ और इन बच्चों को दिया जाए। यही कोशिश है कि मेरे पाकिस्तान के लिए अगर एक साइंसदान भी बन गया, एक डॉक्टर के लिए भी बन गया, तो मेरा पाकिस्तान संवर जाएगा। और हम अपने दुश्मन को ये बता देंगे कि हम भी ताकत रखते हैं, इल्म रखते हैं, दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। तो अल्लाह के फजल करम से ये काम मैं कर रहा हूँ। और मुझे गवर्नमेंट ने, मेरी 6 साल इंक्वायरी हुई है, मुझे कहा गया है कि कोई ईसाइयत फैला रहा है, कोई मरज़ियत फैला रहा है या ये कोई जासूस है, तो मेरी इंक्वायरी की गई, कुछ भी नहीं निकला। और मुझे फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सबसे पहले 2012 में मुझे
अपनी मिनिस्ट्री से एक अवार्ड दिया। फिर मुझे 2013 में मेरे फायर ब्रिगेड से अवार्ड मिला। फिर 2014 में मुझे सिविल डिफेंस ने अवार्ड दिया। 2015 में जब ये मैरियट होटल में धमाका हुआ था, उस वक्त मैंने वहाँ से 4 अंग्रेज़ आग में जलते हुए से निकाले हुए थे। तो ये मेरा जिस्म जला हुआ है, मेरी टांगें जली हुई हैं और मैं उनमें निकालने में कामयाब हो गया था। हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे सदारती अवार्ड से नवाजा 2015 में। उसके बाद मुझे गोल्ड मेडल एजुकेशन शख्सियत दिया गया। फिर उसके बाद पिलर ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड मिला। ये अपना जितनी भी मीडिया है इन्होंने कवरेज किया कि सबसे ज़्यादा इस साल में किसको कवरेज हुई, तो मेरी कवरेज ज़्यादा थी, तो उन्होंने मुझे मीडिया ने एक पिलर ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया। उसके बाद मुझे कराची जाना पड़ा, वहाँ से हकीम सईद की बेटी ने मुझे अवार्ड दिया। और एक अवार्ड मेरे पास ऐसा है जो कि 2 अवार्ड हैं पाकिस्तान के अंदर, एक मलाला यूसुफ के पास है, एक मुझे दिया गया है। लेकिन मलाला यूसुफ मेरे से भी आगे निकल गई है, अब एक अवार्ड उनको और मिल गया है और तुर्की मुझे ले जाया गया। तुर्की वालों ने इंटरनेशनल मुझे अवार्ड दिया। इन बच्चों को पढ़ाते हुए लोग कहते हैं इन अवार्डों को क्या करोगे, मैं कहता हूँ मेरी इज्जत है, मेरा एक मकाम है। बाकी हर काम पैसों से नहीं होता, हर काम ज़मीनों से नहीं होता, हर काम जनाब दौलत से नहीं होता। नेकी और जन्नत कमानी हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे चलना हो कि तुम में से वो लोग अच्छे हैं जो दूसरों को पढ़ाते हैं और ख़ुद पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नती है जो दूसरों को तालीम देता है। और आपने यही फरमाया अपनी माँ की गोद से लेकर आहद तक तालीम हासिल करें, चाहे कि तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। मैं इन बच्चों को इस ग्राउंड में लेकर इस अपना ना जिसकी दीवार है, ना इसकी छत है, ना इसका जनाब को लेना देना है, तो मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अल्लाह का बड़ा फजल है। और मेरी अब तक भी यही वो है कि जब तक मेरे जिस्म में एक खतरा भी खून का है, मैं इन बच्चों को पढ़ाता रहूँगा। आप 40 साल से ये कोशिश कर रहे हैं, जी। अब तक कितने बच्चों को पढ़ा चुके हैं? और जो पढ़ के जाते हैं सर, जी। उनमें से कोई वापस आता है, बिल्कुल, स्कूल की खिदमत बिल्कुल करता आते है? हैं। और आपके अलावा कौन और टीचर्स हैं जो यहाँ पढ़ाते हैं? मेरा एक शागिर्द है जो मजदूरी किया करता था, उसको मैंने मैट्रिक कराई, वो आता है पढ़ाने के लिए। ये बच्चियाँ मैंने इनको मैट्रिक करवा दिया। अब ये दोनों बच्चियाँ मेरे पास पढ़ाने के लिए आती हैं। एक ये बच्ची बैठी है अभी अपना 9वीं के अंदर है, पढ़ भी रही है और पढ़ाएगी भी। और 3-4 बच्चियाँ इसी तरह मेरे साथ मिलके 7 बच्चियाँ हैं, 2 लड़के हैं, जिसमें हम 2 टीचर हैं जो कि मेरे साथी हैं और तालीम को लेके आगे चल रहे हैं। और यही इरादा है कि जब तक जान में जान है इसको पढ़ाता रहूँगा। बहुत सारे लोग फ्रॉड के लिए भी आए, बहुत सारे NGO आए जिसने जनाब कहा कि जी आपको हम पैसे देंगे लेकिन ये लिख दो कि ये स्कूल हमारे उससे चलता। मैं कि नहीं भाई, फिर आप कहेंगे इनसे फीसें लो, फिर आप कहेंगे कुछ ना, ये बच्चे इसी तरह पढ़ेंगे ना। मैं आपकी NGO से मेरा तल्लक है ना, मुझे कोई पाकिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन जब मेरे बच्चों को कापियाँ किताबें दे देती है, कुछ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दे देती है। डॉक्टर शौकत सिद्दीकी साहब, मैं उनका भी एहसान मान दूँ कि वो मेरे काम आ जाते हैं। और लोग, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे कापियाँ दे जाते हैं, पेंसिलें दे जाते हैं, शापर वगैरह दे। इसी चीज़ का मुझे ज़रूरत है और यही मैं कहूँगा कि आओ मेरी मदद करो, किसी को बच्चों के लिए कापियाँ दे दो, रजिस्टर दे दो, पेंसिलें दे दो। क्यों, मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, बूढ़ा भी हो चुका हूँ। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है मेरी टांग डैमेज हो गई है, बाजू डैमेज हो गया और ये दांत सारे टूट गए हैं, लेकिन मैं अब भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत कमज़ोर हूँ। इसके लिए मेरे पास इतना कुछ नहीं है। मेरी हेल्प करो इस चीज़ के अंदर कि मैं बच्चों को आगे लेके चलूँ। और यही मैं पैगाम देना चाहूँगा पाकिस्तान को कि आओ मेरे पाकिस्तानियों, बहनों, भाइयों, अजीज़ों, छोटों बड़ों, मेरे साथ मिलकर इन बच्चों को पढ़ाओ ताकि हम पाकिस्तान की खिदमत करें और पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप F6 जो इस्लामाबाद का सबसे पोश एरिया है, वहाँ के सेंटर में बैठे हुए हैं। यहाँ पे साहिब इस्तिताअत लोग बहुत ज़्यादा हैं। क्या खुद से लोग नहीं आते कि बच्चे खुले आसमान के नीचे ठंड में बैठे हैं या शदीद गर्मी में बैठे हैं तो इनके लिए छत तैयार की जाए या इनको और कुछ सहूलत दी जाए या प्रॉपर इसको स्कूल ही बना दिया जाए? देखिए जी, कुछ लोग मेरे पास आए हैं, कुछ लोग असम्बली तक भी गए हैं, कुछ लोग CDA तक भी गए हैं, लेकिन CDA कहती है कि ये ज़मीन CDA की है, ये कोई स्कूल नहीं है। ये भी बड़ा एहसान उनका। मुझे अभी प्राइड ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान आर्मी ने अवार्ड दिया है, तो मुझे बाजवा साहब ने खुद पूछा था कि जी कैसा स्कूल जा रहा है, तो ये मेरी मदद करके दी है। उन्होंने CDA को लिखा है, उसने बना के CDA ने दिया है, लेकिन उन्होंने लिखा है ये छत बना दी, ये लैट्रीन बना दी, कूलर लगा दिया, ये एक टूटी लगा दी, तो बड़ा काम है। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने मेरी मदद की है। मुझे तंग करते थे लेकिन अब नहीं तंग करते। और लोग आते हैं, कोई कापियाँ दे देते हैं, कोई पेंसिलें दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जी आप हमारे अंडर आ जाओ, हमारा ये करो। मैं उनसे हालात नहीं करता, मैं उनके साथ नहीं चलता, क्योंकि वो कहते हैं जी 10 रुपये फीस रख दो, 20 रख दो। क्यों रख दूँ, मैं तो फीस से बिल्ला पढ़ाता हूँ। अगर किसी ने मुझे अभी एक बच्चा यहाँ पर मेरे लिए रोटी लेके आया था, वो चला गया, तो मैं उससे कहता नहीं हूँ, लेकिन ये खुशी से वो लेके आया, मैंने ले ली। किसी ने 10-20 दे दिया, ठीक है, लेकिन ना मैं किसी से मांगता हूँ और ना मैं किसी को कहता हूँ, और ये फीस से बिल्ला मैं काम कर रहा हूँ। आपने 40 साल यहाँ पे गुजार दिए, आप इस स्कूल का फ्यूचर क्या देख रहे हैं कि आगे ये कैसे चलता रहेगा? अब आप में भी वो सख्त बाकी नहीं रही?
बिल्कुल मैथ का फ्यूचर ये देख रहा हूँ कि आ चुका है फ्यूचर। मेरे शगुर इस मोहल्ले में अपना सैदपुर में और मुख्तलिफ जगह पर बच्चे पढ़ा रहे हैं। बस उनमें और मेरे में ये फ़र्क है कि वो फ़ीस ले लेते हैं, मैं फ़ीस नहीं लेता। अयूब की शमा को रोशन कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। अगर वो थोड़े से पैसे लेके बच्चों को पढ़ा दें, तालीम जारी रहे, तो ये भी बड़ा काम है। जो बच्चे मुझसे पढ़ के गए हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और उनको भी मेरे जैसा मास्टर अयूब बनाए और हम इसको आगे लेके चलें। आपके पास वसाइल नहीं है यहाँ पे, और लोग वो स्टूडेंट जो वसाइल होने के बावजूद स्कूल्स में नहीं जाते, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगा दोनों को, जो पढ़ रहे हैं उनको भी, जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी, जो जिनकी हालत अच्छी है उनको भी, कि देखो अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर ये गरीब गुरबा बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए दहशतगर्द बन जाएंगे, चोर बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे और ये शराबें और नशे पिएंगे। मेरा पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। आओ मेरे साथ मिलो, मेरे पास आओ, अपनी जगह पर बैठ जाओ। अगर कोई ट्यूशन पढ़ाता है थोड़ी फीस ले लो और बच्चों को पढ़ाओ, तालीम को आगे लेके चलो, पाकिस्तान की खिदमत करो, पाकिस्तान की हुकूमत की खिदमत करो। मेरे साथ किसी से मुझे शिकायत नहीं, ना हुकूमत से ना इन बड़े लोगों से। मैं कहता हूँ आओ मिलो और इन बच्चों को पढ़ाओ। जो ट्यूशन पढ़ाते हैं वो थोड़े पैसे लो और इन बच्चों को कामयाब करो ताकि मेरा मुल्क तरक्की करे। यही मेरी सोच है, यही मैं कहूँगा बार बार। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। तो आपने देखा रिपोर्टर्स डायरी पे मास्टर मोहम्मद अयूब साहब एक ऐसी ज़िंदा मिसाल हैं जो जिन्होंने वसाइल का रोना नहीं रोया, खुद से इनिशिएटिव लिया और इनके पास अब हज़ारों बच्चे जो हैं पढ़ के जा चुके हैं और अभी भी 300 के करीब बच्चे इनके पास ज़ेर तालीम है। तो देखते रहिए रिपोर्टर्स डायरी और हमें अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।